कोरोना की तीसरी लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात। वायरस मजीद 157 जाने निकल गया। कुल अमवात 16,999 हो गई। 5,908 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 11.27% रही। पेम्स अस्पताल पर कोरोना मरीजों का बोझ बढ़ने लगा। ऑपरेशन रोक दिए गए। इंतजामिया का वजारत कौमी सेहत को खत। कोरोना मरीजों के लिए मुतबादिल सहूलतों का इंतजाम करने की दरख्वास्त। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की शरह में तशवीशनाक इजाफा। मर्दान में केसेस की शरह 51, लोअर दीन में 45% तक पहुंच गई। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के वेंटिलेटर्स भर गए। बड़े अस्पतालों के 95% ICUs में गुंजाइश खत्म हो गई। PMA के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद का खतरनाक सूरत हाल से बचने के लिए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। वजीर आजम के ऐलान पर अमल दरामद का आगाज। कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। इस्लामाबाद में इंतजामिया का फौज के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन। वजीर आजम कहते हैं लोग एहतियात नहीं कर रहे, अब फौज एहतियात कराएगी। पाक फौज पुलिस और रेंजर्स की मदद करेगी। अवाम मास्क पहने, एहतियात ना की तो भारत जैसे हालात हो सकते हैं। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी बराए कोरोना का इजलास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने भी शिरकत की। एनफोर्समेंट है, अब सिर्फ लोगों की सवाबदीद पर नहीं छोड़ी जा सकती। मैं समझता हूँ आप अगले 1-2 दिन में देखेंगे कि उसकी एनफोर्समेंट में एक सख्ती आएगी और वो करवानी पड़ेगी, अब कोई चॉइस नहीं रहेगी। कराची से खैबर तक कोरोना के संगीन वार। अवाम फिर भी SOP से बेजार। बाजारों में भी मास्क लगाने को नहीं तैयार। घर से बाहर खावे बरकरार। रावलपिंडी के इलाके करतारपुरा में रात के तक रेस्टोरेंट्स में शहरियों की महफिलें। ARY न्यूज के प्रोग्राम सवाल ये है में डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले SOPs का इत्तलाक अवाम पर नहीं छोड़ सकते। अब हुकूमत ज़ाबितों पर सख्ती से अमल दरामद कराएगी। ARY न्यूज अवामी बेदारी के लिए मैदान में आ गया। कराची फूड स्ट्रीट पर मास्क के बगैर घूमने वालों को मास्क पहनाए। ईद शॉपिंग जल्दी कर लें, लॉकडाउन हो सकता है। असद उमर ने खबरदार कर दिया। नई पाबंदियों के साथ बाजार 6 बजे तक खुले रहेंगे। अवाम शॉपिंग कर लें, आखिरी दिनों का इंतजार न करें। 5% से ज्यादा मस्बत शरह वाले अजला में स्कूल कॉलेज मुकम्मल बंद कर दिए जाएंगे। इंडोर के बाद आउटडोर डाइनिंग पर भी ईद तक पाबंदी आयद। दफातर की औकात 2 बजे तक महदूद। सिर्फ 50% अमले को बुलाने की इजाजत होगी। नई पाबंदियां 17 मई तक नाफिज रहेंगी। पाबंदियों पर अमल दरामद के लिए दफा 144 लगाने का भी फैसला। सऊदी अरब की अपने बाशिंदों और इकामा होल्डर्स को वतन वापसी के लिए 72 घंटों की मोहलत। पाकिस्तान, भारत, फिलीपींस, श्रीलंका और इंडोनेशिया के लिए नया हिदायतनामा जारी। सऊदी शहरियों को पाकिस्तान आने से भी रोक दिया। यूरोपीय ममालिक और स्विट्जरलैंड पर भी सफरी पाबंदियां आए। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज आज कराची का एक रोजा दौरा करेंगी। मरियम नवाज NA 249 में लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की इंतखाबी रैली की क़यादत और बिस्मिल्लाह चौक में जलसा आम से खिताब करेंगी। आप में से हूँ, आप मुझ में से, हम एक जगह के लोग हैं। अब जो लोग बाहर से आए पैराशूटर, ना वो यहाँ रहने वाले, ना उनके ये मसाइल हैं। कराची में NA 249 पर ज़िमनी इलेक्शन। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम जारी। बल्दिया के अवाम ने पहले भी नौसरबाजों को मुस्तरद किया, अब भी यही होगा। PTI उम्मीदवार अमजद इकबाल आफरीदी का रशीदाबाद में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। हजारावाल में और पख्तून बरादरी के मायदीन का भरपूर हिमायत का ऐलान। इश्तिहारी नवाज शरीफ की जायदादें नीलाम कर दी जाएं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना रेफरेंस में हुक्म जारी कर दिया। फैसले में कहा गया जहां जहां नवाज शरीफ की जायदाद है, मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें उन्हें नीलाम कर सकेंगी।
قومی اسمبلی کا ماحول بہتر ہونا چاہیے، اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کر معاملات طے کرنے چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی پریس کانفرنس، بولے آزاد سینیٹر مجھے ووٹ دیتے ہیں تو اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی استعفے دینے کو تیار نہیں ہے، ہم استعفے دیتے ہیں یا نہیں مگر نون لیگ نے نہیں دینے تھے۔ وزیر اعظم کا راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کی سمت میں تبدیلی کا نوٹس، وزیر اعلیٰ پنجاب مبینہ تبدیلی کی تحقیقات کرائیں، وزیر اعظم کی ہدایت۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رنگ روڈ میں مبینہ تبدیلی بعض نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی۔ تبدیلی سے پروجیکٹ میں اضافی 25 ارب روپے لاگت آئے گی۔ رمضان کے پہلے ہفتے میں مہنگائی میں نمایاں کمی، ضروری اشیاء کی قیمت میں استحکام رہا۔ ادارہ شماریات کے تازہ اعداد و شمار جاری، ٹماٹر، پیاز، انڈے، لہسن، چکن، چینی، کیلے سستے ہوئے، ڈیزل، پیٹرول اور ایل پی جی کی قیمت میں بھی کمی ہوئی۔ 13 بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں کم اور 26 کی مستحکم رہیں۔ It's a unique opportunity for Afghans. It is important Afghans sit together and find a way forward. The only way forward is through a negotiated political settlement. افغانوں کے پاس اپنے ملک میں امن لانے کا بہترین موقع ہے۔ افغانستان کے مسئلے کا فوجی حل نہیں، افغان طالبان اپنے ملک میں امن کے لیے کردار ادا کریں۔ استنبول میں پاکستان اور ترکی کے وزرائے خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغان صورتحال سے افغانستان کے بعد سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوتا ہے۔ دورہ ایران میں ایرانی قیادت کے ساتھ افغان مسئلے پر بات چیت ہوئی۔ کراچی میں شدید گرمی کی لہر آج بھی جاری رہے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پارہ 40 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے الرٹ جاری کر دیا۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور چیئرمین ڈی ڈی ایم اے کو ہنگامی مراسلہ ارسال۔ امریکی رکن کانگریس شیلا جیکسن لی کا موسمیاتی تبدیلی پر عالمی کانفرنس میں پاکستان کی شرکت پر اظہار مسرت۔ کہتی ہیں پاکستان کو 2023 تک اربوں درخت لگانے کا عزم دنیا کے لیے ایک چیلنج اور مثال ثابت ہوگا۔ امریکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف پاکستانی کوششوں کا معترف ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم کا اظہار تشکر۔ کہتے ہیں پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔